Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरकुस की इंजील बाब 6। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत से लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमून का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहां न दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेअतकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांवों में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना न हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलुओं की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत सी बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदेस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजे जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है, और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवा दिया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगे ये अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफूर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने इनकार करना न चाहा। बस बादशाह ने फिलफूर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए, और लोगों ने उनको जाते देखा और बहतेरों ने पहचान लिया, और सब शहरों से इकट्ठा होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा न हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है।
ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ بس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں اور کچھ مچھلیوں سے بھی، اور جنہوں نے روٹیاں کھائیں اور 5000 مرد تھے۔ اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیتسیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فلفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فلفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لے پھرے، اور وہ خواہ گاؤں خواہ شہروں خواہ بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور